नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। आपका स्वागत और अभिनंदन। हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दे दी है। ये राहत गैंगस्टर केस में मिली है और इसके बाद अब ये केस बंद हो जाएगा। ये केस उस समय लगा था जब वो अपने पिता मुख्तार अंसारी से मिलने चित्रकूट गए थे और उस दौरान वहां रुकने पर, वहां होने पर पुलिस ने उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट दर्ज किया था। जांच होती रही, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज इसे निरस्त कर दिया है। लेकिन इस पूरे सप्ताह में विपक्ष पर यानी समाजवादी पार्टी के नेताओं पर अदालत मेहरबान रही। सबसे पहले आजम खान की जमानत, उसके बाद कानपुर के विधायक इरफान सोलंकी की जमानत और एक एनडीए के सहयोगी दल सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी का गैंगस्टर एक्ट केस खत्म होना। और इसी दौरान कल ही एटा में चर्चित रहने वाले रामेश्वर सिंह, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, उनके छोटे भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगिंदर यादव, दोनों की जमानत होना, दोनों जमानत पर बाहर आ जाना। ये कई नेता हैं, ये तो वो नेता हैं जो जानकारी मिल जाती है, बाकी भी कई नेता रहे होंगे। तो इस बार समाजवादी पार्टी पर कोर्ट की बड़ी मेहरबानी रही। लगभग उसके 4 नेता आए निकल के और अब्बास अंसारी सरकार के विधायक हैं, उन्हें कोर्ट से राहत मिल गई। हालांकि आजम साहब रामपुर जमानत होने के बाद सीधे दिल्ली आ गए हैं और आजम ने अपने परिवार की लोगों के जरिए, अपनी पत्नी के जरिए, अपने बेटे के जरिए एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध। उसको लेकर आज उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस जारी किया गया है। तो कई चीजें हैं जो जेल में बंद नेताओं के लिए खुशखबरी लेकर आई। इरफान सोलंकी भी जमानत पर बाहर आ गए 34 महीने बाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी गैंग से जुड़े नवनीत सचान, शाहबाज आलम, फिरोज खान के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर को रद्द कर दिया है। यह एफआईआर चित्रकूट के करबी कोतवाली में 3 अगस्त 2024 को दर्ज हुई थी। कोर्ट ने यह आदेश गैंग चार्ट की प्रक्रिया में नियमों के पालन न होने के आधार पर दिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा, न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने तीनों आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए माना कि गैंग चार्ट तैयार करने में नियम 5/3 का 3A का पालन नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक में केवल औपचारिकता निभाई गई, लोक व्यवस्था भंग करने के तथ्यों पर विस्तृत चर्चा नहीं की गई। साथ ही एफआईआर में भी अपराध का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया, इसलिए गैंग चार्ट की प्रक्रिया दूषित पाई गई और एफआईआर को अवैध करार दिया गया। याची पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस मिश्रा और अभिषेक मिश्रा ने बहस की, जबकि सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने पक्ष रखा। याची का तर्क था कि गैंग चार्ट में नियमों की अनदेखी हुई है। 10 फरवरी 2023 को दर्ज हुई एफआईआर में आरोपियों का नाम नहीं था। इस एफआईआर के अनुसार चित्रकूट जेल में बंद गैंग लीडर अब्बास अंसारी से उनकी पत्नी निखत बानो ने अवैध रूप से घंटों मुलाकात की थी। जांच में जेल बैरक से मोबाइल फोन, ज्वेलरी और विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई थी। इसके बाद अब्बास को नैनी जेल और फिर कासगंज जेल भेजा गया। सरकार का कहना था कि नवनीत सचान जेल अधिकारियों को पैसे भेजता था। पुलिस प्रशासन की संयुक्त बैठक के बाद गैंग चार्ट तैयार किया गया, जिसे 29 अगस्त 2024 को अनुमोदित किया गया, लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। अंततः कोर्ट ने कहा कि गैंग चार्ट और एफआईआर के नियमों के अनुसार नहीं बनाए गए, इसलिए 31 अगस्त 2024 की गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर रद्द की जाती है। एक बड़ा लाभ था अब्बास अंसारी को। काफी समय से उनके खिलाफ लगातार चल रहे ये केस, इसकी जो 3 प्रमुख बातें थी वो ये थी
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चित्रकूट के थाने में दर्ज अब्बास अंसारी और अन्य के खिलाफ एफआईआर रद्द करने का आदेश दे दिया। अब्बास और उनके ड्राइवर नियाज अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में राहत मिली है और आरोपों को खारिज किया गया। हाई कोर्ट में अब्बास अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय, डीएस मिश्रा यानी दयाशंकर मिश्र कानूनी पक्ष रखा। यह पूरा मामला जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा, जस्टिस मदन पाल की डिवीजन बेंच ने किया, सुनवाई की और फैसला सुनाया। इससे पहले बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के एक मामले में विधायक अब्बास अंसारी पर लगाई गई जमानत शर्तों में ढील देते हुए उन्हें जांच अधिकारियों को पूर्व सूचना देकर राज्य से बाहर जाने की भी अनुमति प्रदान की थी। इस फैसले से अब्बास अंसारी और उनके ड्राइवर नियाज अंसारी को भी राहत मिली है। दरअसल आरोप था कि जेल में बंद रहने के दौरान अब्बास अपने गुर्गों के साथ मिलकर एक व्यापारी को धमका कर वसूली की कोशिश की थी। कहा गया था कि उन्होंने नियाज अंसारी के साथ मिलकर एक वसूली गैंग बनाया था जो व्यापारियों को डराकर पैसे वसूलता था। इससे पहले भी अब्बास अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था जिसमें हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिल चुकी है। यह सप्ताह राजनीतिक लोगों के लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ है। जब से नवदुर्गा का प्रारंभ हुआ, इन लोगों को लगातार जमानतें मिलती चली गई। हालांकि इनका जमानत मिलने वाले ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। आजम खान हैं, इरफान सोलंकी हैं और आज अब्बास अंसारी। इस दौरान एटा जनपद के अलीगंज विधानसभा के पूर्व विधायक जो कई सालों से जेल में बंद थे, कल उन्हें जमानत मिल गई। कल वो जेल से निकल आए हैं और साथ ही उनके छोटे भाई जोगिंदर सिंह जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एटा जिला पंचायत के रहे, उन्हें भी जमानत मिल गई। दोनों भाई काफी समय से जेल में बंद थे। उनकी काफी संपत्ति सरकार ने कुर्क कर ली है, उन पर कई मुकदमे लगे थे। अवैध संपत्ति जो अर्जित की थी वो सब सीज कर दी गई है। कई जगह बुलडोजर भी चला। अब ये अब्बास को जमानत मिलने के बाद उन्हें राहत मिली है। एक गैंगस्टर केस में जो पहले से चल रहा था उसमें ढील मिल गई जमानत की शर्तों में। वो अगर राज्य के बाहर कहीं जाना चाहते हैं तो अपने स्थानीय पुलिस को बताएं और सूचना देकर कहीं जा आ सकते हैं। पहले उन्हें प्रदेश से बाहर जाने पर रोक लगी हुई थी। आज ये जो दूसरा केस चल रहा था जो चित्रकूट जनपद से था, जब चित्रकूट जनपद में वो जेल में बंद थे उस दौरान दर्ज हुआ था। उस गैंगस्टर एक्ट में अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिल चुकी है। एफआई रद्द करने का आदेश मिल गया है। अब धीरे धीरे आजम साहब पहुंच गए दिल्ली। वो दिल्ली से अब नोटिस करा रहे हैं और आजम खान को लेकर कई सवाल हैं। आजम खान को बसपा में जाने की खूब खबरें चली। आजम खान को लेकर अखिलेश के बीच का विवाद खूब चला। लेकिन बीते दिनों अखिलेश यादव ने उनसे 40 मिनट फोन पर बातचीत की और सारे गिले शिकवे दूर हो गए। जब आजम खान ने कहा कि वो मुलायम सिंह के बेटे नहीं, मेरे भी बेटे हैं और कोई भी गार्जियन अपने बेटे का बुरा नहीं चाहता है और मैं चाहता हूं कि 2027 में अखिलेश यादव इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। इससे पहले उनसे जब सवाल किया गया कि अखिलेश यादव का फोन आया तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले 5 वर्ष से जेल के चक्कर काट रहा हूं, तो मुझे केवल अपनी बीवी का नंबर याद था, अब मुझे वो भी याद नहीं है और मैं अब फोन चलाना भी भूल चुका हूं। उन्होंने कहा जो व्यक्ति इस उम्र के पड़ाव में 5 साल से फोन से दूर हो वो कैसे फोन चला पाएगा, वो क्या जानेगा। उनसे कहा गया कि कोई समाजवादी पार्टी का बड़ा आदमी आपको लेने नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि मैं एक छोटा खादिम हूं और छोटे खादिम को लेने कोई बड़ा नेता नहीं आता है। ये उनका तंज था समाजवादी पार्टी पर। लेकिन अखिलेश यादव और उनके बीच के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। उनके एक मैसेज पर उन्होंने अखिलेश यादव ने सहारनपुर के एक व्यक्ति को विधान परिषद भेजा। उनके एक मैसेज पर कपिल सिब्बल को जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है उन्हें राज्यसभा भेजा। तो बहुत सारे काम हैं जो अखिलेश यादव आजम खान की हमेशा इज्जत करते हुए उनको लेकर पूरी बात मानते हैं।
राजनीति में कब क्या हो जाए, लेकिन मेरा ये मानना है कि ना आजम खान ना इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, और हो सकता है कि अगला चुनाव अब्बास अंसारी भी समाजवादी पार्टी के बैनर तले लड़े। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर किसी खबर के साथ हाजिर रहूंगा। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।